हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 100 प्रश्न को व्याख्या सहित देखेंगे। चलो देखते हैं। प्रश्न एक, 1857 की क्रांति कब हुई? अट- कब हुई? 1857 में हुई। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित विद्रोह की नींव रखी। अगला देखिए, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक बगावत यहीं से शुरू हुई। कब? 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। 1857 की क्रांति का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था? क्या पूछ रहा है? तात्कालीन कारण। ठीक है। कारतूसों पर पशु चर्बी का विवाद। व्याख्या देखिए, सैनिकों को कारतूस दांत से काटने पड़ते थे। इससे धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंची। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के नेता के रूप में किसको चुना गया? बहादुर शाह जफर को। विद्रोहियों ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया। किसको? बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। यह भारत का पहला राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन बना। आगे देखिए, कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने। अंग्रेज आईसीएस अधिकारी जिन्होंने भारतीयों को एक राजनीतिक मंच पर संगठित किया। ये एओ ह्यूम जो थे, ये क्या थे? आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है। ये प्रश्न आता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। 1885 का पहला ऐतिहासिक अधिवेशन डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। अगला देखिए, प्रश्न 8, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उन्होंने भारतीय राजनीति को दिशा देने का कार्य शुरू किया। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा माना गया। ठीक है। बंगाल विभाजन जो हुआ था, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा माना गया। आगे देखिए, बंगाल विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसका उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, आत्मनिर्भरता व राष्ट्रीयता को बढ़ाना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। ढाका में मुस्लिम राजनीतिक हितों के लिए स्थापित की गई। अगला देखिए, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तिलक और एनी बेसेंट ने। लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1916 में। जनता को राजनीतिक आजादी का संदेश दिया गया। आगे देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पहली बार मिलकर मांगे रखी। रोलेट एक्ट किस वर्ष आया? 1919 में आया। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। इसको, रोलेट एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। आगे देखिए, ये सब प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध शुरू किया। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। बंद कब हुआ? 1922 में। देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया? चौरी चौरा कांड 1922। हिंसा के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में।
इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए विरोध हुआ। आगे देखिए, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रसिद्ध नारा क्या था? साइमन गो बैक। संपूर्ण भारत ने इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय किस आंदोलन में घायल हुए? साइमन कमीशन विरोध में। चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1928 में। प्रथम भारतीय संविधान का प्रारूप मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। नमक कानून के विरोध में बड़ा आंदोलन था। अगला देखिए, 26। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। दांडी मार्च कब शुरू किया गया? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, ये सब प्रश्न बार बार आते हैं परीक्षाओं में। आगे देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। इसमें गांधी जी ने भाग लिया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। आगे देखिए, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। गांधी और अंबेडकर के बीच दलित प्रतिनिधित्व पर समझौता हुआ। ठीक है, अंबेडकर लिखा होगा, अंबेडकर अंबेडकर। आगे देखिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? इससे केंद्र व प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ। भारत की संघीय संरचना की नींव यही थी। 1935 का शासन अधिनियम। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। अंग्रेजों को भारत छोड़ने का अंतिम संदेश, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। यह आंदोलन बहुत तेज और व्यापक था। ठीक है, तेज और बड़ा था, व्यापक था। आजाद हिंद फौज किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रिटिश शासन को सैन्य चुनौती देने के लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के भीतर वामपंथी गुट। आगे देखिए, काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटा। काकोरी कांड के नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह। ठीक है, यह क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे बड़ा विद्रोह था। आगे देखिए, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 1940 में। इसमें स्वतंत्र भारत का विचार रखा गया। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। स्वतंत्रता का वादा परंतु शर्तों के साथ, इसलिए अस्वीकार। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। भारत के विभाजन व सत्ता हस्तांतरण पर निर्णय हुआ। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इनके समय में भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, ये प्रश्न आता है। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इनके ही समय में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। आगे देखिए, स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। 200 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक। यह नारा राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। आगे देखिए, तुम मुझे खून दो किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। युवाओं में जोश भरने वाला नारा था ये। गांधी जी भारत कब आए? 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से आकर भारतीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला। आगे देखिए, चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। किसानों पर जबरन नील की खेती के खिलाफ। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। गुजरात के किसानों की कर माफी की मांग। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। किस विषय पर हुआ? किसानों पर जबरन नील की खेती के खिलाफ। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में।
गुजरात के किसानों की कर माफी की मांग के लिए। आगे देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे जुड़ी? मजदूरों के वेतन के विवाद। गांधी जी ने उपवास करके समझौता करवाया। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह आंदोलन का की प्रेरणा बना। ठीक है, वंदे मातरम गीत जो था यह आंदोलन की प्रेरणा बना। आगे देखिए, प्रश्न 50, भारतीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई? पिंगली वेंकैया ने। आधुनिक तिरंगे की मूल अवधारणा दी। ठीक है, लोग आधे प्रश्नों को कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द अवश्य लिखिए। आगे देखिए, जय हिंद नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज में सैनिकों को प्रेरित करने के लिए यह नारा दिया गया। आगे देखिए, प्रश्न 52, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। 1942 में जापान स्थापना की। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व संभाला। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। आगे देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने का आह्वान था। आगे देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा के लिए लंदन में सम्मेलन आयोजित किए गए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। भारत भारतीयों का है किसने कहा? दयानंद सरस्वती। राष्ट्रवाद और स्वदेशी विचारधारा को बढ़ावा दिया किसने? दयानंद सरस्वती ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा देने वाला यह प्रमुख गीत बना। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल किसके लिए प्रसिद्ध थे? लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, उग्र राष्ट्रवादी नेता। ठीक है, ये सब उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका नारा है? लोकमान्य तिलक का। भारतीयों को स्वशासन के लिए प्रेरित किया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है भारतीयों को स्वशासन के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अली बंद, मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली ने। तुर्की खलीफा के समर्थन में 1919 से 1920 में आंदोलन चला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। नमक पर ब्रिटिश टैक्स के विरोध में। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। सामाजिक और धार्मिक सुधारों के कारण। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, ये क्या है? रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट, ये क्या है? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या था? काला कानून। बिना मुकदमे गिरफ्तारी की धारा को लोग दमनकारी मानते थे। करो या मरो किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की स्पष्ट मांग की। आगे देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? मुंबई, अगस्त 1942। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? मुंबई से। कब शुरू हुआ? अगस्त 1942 में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ। आगे देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के बाद बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष कब जीता? 1939 में। पट्टाभ सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने। आगे देखिए, प्रश्न 70, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? 1939 में।
गांधी जी से मतभेद होने के कारण भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ। आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी कौन थे? रास बिहारी बोस। इन्होंने ही आजाद हिंद फौज बोस को सौंप दी। काकोरी कांड किससे संबंधित है? क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन डकैती से। 1925 में सरकारी धन लूटकर आंदोलन को आर्थिक सहायता देने की योजना। काकोरी कांड के मुख्य नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इनके साथ अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, थापर आदि शामिल थे। भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई? भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। आगे देखिए, भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया? इनकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रवाद का जोश भरने वाला प्रमुख नारा था। चंद्रशेखर आजाद का उपनाम क्या था? आजाद। उन्होंने कहा था, मैं आजाद हूं और हमेशा आजाद रहूंगा। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले दो क्रांतिकारी कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। यह हिंसा नहीं, प्रतिरोध का प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। जलियांवाला बाग घटना किस दिन हुई? 13 अप्रैल 1919। बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी हुई। किस नेता को शेरे पंजाब कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। दृढ़ और उग्रवादी नेता थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है? साइमन कमीशन विरोध। लाठीचार्ज में घायल होने के कारण मृत्यु हुई। चिपको आंदोलन का संबंध क्या था? वृक्षों की रक्षा। महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर कटाई रोकी। पर्यावरण आंदोलन था। पृथ्वी का सबसे पहले परिक्रमा किसने किया? मेगेलन ने। यह प्रश्न कई बार राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भ्रम पैदा करता है। आगे देखिए, तवांग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। 1962 युद्ध में विवादित स्थान रहा। ठीक है, आगे देखिए, दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई? साबरमती आश्रम से। गांधी जी और उनके अनुयायी नमक कानून तोड़ने निकले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने गांधी जी को राजनीतिक संयम और नैतिकता की शिक्षा दी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में सत्ता हस्तांतरण कराया। आजाद हिंद रेडियो कहाँ शुरू हुआ? जर्मनी से। बोस ने इसका प्रयोग प्रचार के लिए किया। आगे देखिए, गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका कब शुरू की? 1919 में। राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार हेतु। हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। स्वराज और स्वदेशी का सिद्धांत बताया। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत की चर्चा की? ड्रेन थ्योरी। अंग्रेज भारत से धन निकासी कर रहे थे। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की। कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन बना? एनी बेसेंट। 1917 में। कांग्रेस का पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बना? सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, अगर पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट 1917 में बनी। अगर भारतीय महिला पूछेगा कौन बनी? सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। आगे देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। उनकी काव्य कला और महिमा नेतृत्व के कारण। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। यह बंकिम चंद्र की आनंद मठ से लिया गया है। भारत सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। सामाजिक सुधार के लिए सत्य शोधक समाज किसने बनाया? ज्योतिबा राव फूले। सामाजिक समानता और शिक्षा के लिए। आगे देखिए, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में। नील किसानों की समस्या के समाधान
ये तो 1917 में। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। 200 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत समाप्त हुई। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को 200 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत समाप्त हुई। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो 1% पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द अवश्य लिखिए। जय हिंद, जय भारत।